हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विंटर सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई थी, तो आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। एक कंप्लीट सेल्फ केयर वीडियो होगी और इसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विंटर हाइजीन टिप दैट एवरी गर्ल मस्ट बी फॉलो। चाहे गर्मियां हो या सर्दियां, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आपका बाहर बाहर से ही साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका इंटरनल तौर पे भी नीट एंड क्लीन होना और अपने आप को साफ सुथरा रखना जरूरी है। दैट्स व्हाई टुडे वीडियो इज सो इम्पोर्टेंट। सो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आवर फर्स्ट विंटर हाइजीन टिप इज बेसिक स्किन केयर। आपने विंटर में सोप यूज नहीं करना, कोई भी अच्छा सा फेस वॉश यूज करना है। यहाँ मैं दूंगी आपको एक टिप। आपने पहले करना है ब्रश, फिर आपने फेस वॉश से अपना फेस वॉश करना है, लेकिन हम करते हैं उल्टा। हम पहले कर लेते हैं फेस वॉश और फिर हम करते हैं ब्रश। इससे क्या होता है कि हमारे जो फेस है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे बम्प लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रश करना है और फिर अपना फेस वॉश करना है, ताकि जो भी हमारा सलाइवा निकला होगा हमारे माउथ के अंदर से वो अच्छी तरह से क्लीन और वॉश हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज चेंज योर क्लोथ ऑन डेली बेसिस। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि अब विंटर आ गया, हमें कौन सा स्वेटिंग होती है विंटर में, तो हम लोग एक एक दो तीन दिन भी ना अपने कपड़े चेंज नहीं करते, तो उस वजह से कपड़ों में अजीब सी स्मेल पैदा हो जाती है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि हमें विंटर में उस लेवल की स्वेटिंग नहीं होती, लेकिन स्वेटिंग होती है। तो आप भी डेली बेसिस पे अपने कपड़े चेंज किए, आप खुद देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, चाहे विंटर भी है। क्योंकि हमारे मजहब में भी है कि सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम अपने ईमान को मुकम्मल करना चाहते हैं ना, तो फिर हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। देन वी शुड ऑल्सो क्लीन एंड वॉश अदर विंटर इसेंशियल लाइक कैप हो गई, हमारी अंडर गारमेंट्स हो गई, सॉक्स वगैरह हो गई। ये चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, इनको भी साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विंटर में। और स्पेशली सॉक्स जिनके अंदर इतनी गंदी स्मेल पड़ जाती है, अगर आप दो तीन दिन एक ही सॉक्स पहने ना, तो अजीब सी स्मेल आती है। जैसे आप अपने शूज़ उतारते हैं ना, तो पूरा कमरा स्मेल से भर जाता है। तो इन चीज़ों को सफाई, इन चीज़ों का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे अपने बाकी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू प्रिपेयर इमरजेंसी किट। हाउस वाइफ है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं अंदर बाहर आना जाना पड़ जाता है, भले आप यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल है, ऑफिस गोइंग गर्ल है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, आपको कहीं अंदर बाहर आना जाना पड़ जाता है। तो आपने प्रिपेयर करनी है इस तरह की इमरजेंसी किट। और इसके अंदर आपने क्या रखना है, आपने एक छोटा सा मिरर रखना है कि कहीं आपको कोई मेकअप वगैरह सेट करना ना पड़ जाए। हम ऐड करेंगे सैनिटेड हैंड सैनिटाइजर। के बाद दफा ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर होते हैं और अपने हैंड वॉश नहीं कर सकते और हमने कुछ खाना पीना होता है। अगर हमारे पास सैनिटाइजर मौजूद होगा तो फिर इजीली हम इसको अप्लाई करके तो कुछ खा पी भी सकते हैं। और फिर इस किट के अंदर आप रख सकते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, कि अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आपको थोड़ा बहुत अपने मेकअप को टचअप करना पड़ता है, तो अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर होगा तो फिर इजी रहेगा। इसके अंदर ऐड करेंगे एक लिप बाम, इसके साथ साथ सन ब्लॉक, क्योंकि हमें 2 से 3 आवर्स के बाद सन ब्लॉक को रीअप्लाई करना पड़ता है। देन वी हैड टू ऐड 1 सैनिटरी पैड, क्योंकि किसी भी टाइम हमें इमरजेंसी पड़ सकती है, तो इस तरह का पैड हमारे पास होना जरूरी है। वन ऑफ योर फेवरेट लिपस्टिक, तो यहाँ पे मेरे पास GR की लिपस्टिक है, बहुत क्यूट सी छोटी सी है, ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। योर फेवरेट परफ्यूम, तो आप इस तरह की छोटी सी बोतल के अंदर ना अपना फेवरेट परफ्यूम ऐड करके रख सकते हो। इस तरह की छोटी छोटी बोतल दराज से आपको मिल जाएंगी और इजीली जो है ना आप इसको कैरी कर सकते हो। और फिर इस किट के अंदर हम रखेंगे बैंडेजेस, कि आपको कभी भी चोट लग सकती है, तो इस सूरत में आपके पास बैंडेजेस होना जरूरी है। तो ये थी एक छोटी सी इमरजेंसी किट, जिसका मेरे ख्याल से हर लड़की के पास होना जरूरी है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप ऑफिस या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज स्कल्प हाइजीन, और मैं आपको बनाना सिखाऊंगी DIY हेयर परफ्यूम। बाज दफा ऐसा होता है कि हम विंटर में ना सर्दी की वजह से 1-2 दिन अपना हेयर अगर वॉश ना करें ना, तो हमारे हेयर्स में पड़ जाती है स्मेल। तो आपको ये चंद चीजें चाहिए और इसके जरिए हम बनाएंगे हेयर परफ्यूम। हमें चाहिए एलोवेरा जेल, रोज वाटर, और हमें चाहिए विटामिन E के कैप्सूल। तो क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेनी, जितना आपने रोज वाटर डालना है, इससे आपने हाफ क्वांटिटी में एलोवेरा जेल को ऐड करना है। एलोवेरा जेल को ऐड करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने विटामिन E का एक कैप्सूल लेना है और इसको अच्छी तरह से बोतल में स्क्वीज कर देना है। आपने करनी है इसकी अच्छे से मिक्सिंग। ये हेयर परफ्यूम आपके विंटर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, लाइक हेयर की फ्रीजीनेस को कंट्रोल करेगा, डैमेज हेयर को कंट्रोल करेगा, हेयर्स को शाइनी बनाएगा और हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल करेगा। और विंटर में बहुत से लोगों को डैंड्रफ का इशू हो जाता है, जिसके लिए हम बनाएंगे DIY हेयर मास्क। तो इसके लिए हमें चाहिए दही और फ्रेश एलोवेरा जेल हमें चाहिए, हमें मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल नहीं चाहिए, हमने फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है। और कोई सा भी आपने ले लेना है इसेंशियल ऑयल। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी आलमंड ऑयल, क्योंकि मुझे मेरे हेयर को यही ऑयल सूट करता है, तो मैं आलमंड ऑयल के 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूंगी। देन आपने क्या
करना है, आपने 4 to 5 इंच का ये फ्रेश एलोवेरा जेल का पीस ले लेना है और इसके अंदर से आपने सारा का सारा इसका पल्प निकाल लेना और निकाल के आपने इस योगर्ट के अंदर ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अप्लाई कर लें अपने हेयर के ऊपर। तो आपने इस हेयर मास्क को वीक में 1 से 2 दफा अप्लाई करना है। विंटर में जो हमारा स्कल्प ऑयली होके जो है ना हमारे स्कल्प के ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है ना, तो ये आपके इस डैंड्रफ के मसले को सॉल्व कर देगा 80 to 90%। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि विंटर में काफी सारे हेयर इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं, तो आपने एक अच्छा शैम्पू यूज करना है। जैसा कि मेरे पास ये जेनफॉर्म कंपनी का एनाग्रो शैम्पू है। अगर आप बहुत ज्यादा स्वेयर हेयर लॉस फेस कर रहे हैं तो फिर आपको ये शैम्पू लाजमी तौर पे यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ मेरे पास है ये ऑर्गेनिक ब्लूम का विटामिन ई प्लस आर्गन ऑयल शैम्पू, जो कि विंटर में आपके हेयर इश्यूज को बहुत अच्छे से डील करता है। ये आपके हेयर को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बना देता है। इसके साथ साथ आपकी हेयर ब्रेकेज को, हेयर लॉस को भी कंट्रोल करता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये सल्फेट फ्री है, तो आप इजीली इसको डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट टिप विच इज बॉडी केयर इन विंटर। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगी, किस तरह से आप अपनी बॉडी केयर कर सकते हैं इस विंटर के अंदर, किस तरह से आप अपनी बॉडी हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से आप सारा दिन फ्रेश रह सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपने अपनी बॉडी को वॉश करना है तो कभी भी आपने सोप यूज नहीं करना, क्योंकि विंटर में ऑलरेडी हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई हुई होती है। तो आप कोई भी अच्छा सा बॉडी वॉश ले, मेरे पास लक्स का बॉडी वॉश है। और हाँ, जब भी आप अपनी बॉडी वॉश करने लगे तो आपने लोफा की हेल्प से अपनी बॉडी को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। बहुत से लोगों का मानना है कि लोफा को 5-6 दफा यूज करने के बाद इसको फेंक देना चाहिए। आपको इसको फेंकना नहीं है, बल्कि मैं आपको इसको नीट क्लीन करने का तरीका बताती हूँ। आपने टब के अंदर पानी लेना और उसे 5 से 6 दफा डिप करना है कि सारा का सारा जो शावर जेल है इसके अंदर से निकल जाए। और फिर आपने इसको धूप में ड्राई होने के लिए लटका देना है। इस तरह से इसके सारे जर्म्स भी मर जाएंगे और आप इसको दोबारा से यूज भी कर सकते हैं। बॉडी केयर के अंदर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक्सफोलिएशन का। तो अब हम बनाएंगे DIY बॉडी स्क्रब। तो इस स्क्रब को बनाने के लिए हमें चाहिए कोई सा भी एसेंशियल ऑयल, और यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल ऐड करूंगी। इसके साथ साथ हमें चाहिए कॉफी और फिर हमें चाहिए ग्राइंडेड शुगर। तो क्वांटिटीज आप अपने हिसाब से ले लें जितना आपने तैयार करना है। मैं आपको जस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखा रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून मैं ग्राइंडेड शुगर ऐड करूंगी, 1 टेबल स्पून कॉफी ऐड करूंगी और फिर इसके अंदर ऐड करूंगी कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल के 3 से 4 ड्रॉप में ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसकी करूंगी बहुत अच्छे से मिक्सिंग, के हर चीज अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मेरा जो है वो कॉफी स्क्रब रेडी हो गया है और ये कॉफी स्क्रब आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इस विंटर में। बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट करता है और इसके साथ साथ इसके और भी बहुत से बेनिफिट है, यानी कि ये इनग्रोन हेयर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बॉडी के एक्ने को कंट्रोल करता है। इसके अलावा डेड स्किन सेल को रिमूव करता है और एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर आपकी बॉडी में। देन आफ्टर शावर आपने बॉडी लोशन अप्लाई करना है अपनी बॉडी के ऊपर। तो मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर ऑर्गेनिक का ये बॉडी लोशन है। अगर आपके पास बॉडी लोशन नहीं है तो फिर आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको टिप बताऊंगी, आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन लेना है और इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप आपने किसी भी परफ्यूम के ऐड कर देने हैं और फिर आपने इसको अपने बॉडी पर लगाना है। आप देखेंगे कि 5 to 6 और अच्छी तरह से ये आपकी बॉडी पे स्टे रहेगा और आपसे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। देन यू हैव टू यूज डिओड्रेंट और एंटी प्रेस्पिरेंट, और इन दोनों में फर्क मैं आपको बता देती हूँ। जो डिओड्रेंट है ना उसको आपको शावर लेने के बाद आपको अपने अंडर आर्म्स पे अप्लाई करना पड़ता है। एंटी प्रेस्पिरेंट है ना, उसका सीन ये है कि जैसे आपने सुबह कहीं जाना है तो आपको इसको रात को अप्लाई करना पड़ता है ताकि ये आपकी जो स्वेटिंग है ना उसको पहले से ही रोक सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज हैंड एंड फीट हाइजीन, और इन दोनों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप कोई भी हैंड वॉश लें और अपने हैंड को अच्छी तरह से वेट कर लें और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश ले लेना है और ब्रश को आपने अपने नेल्स के बाहर अच्छी तरह से फेरना है, अपने हैंड के नकल्स पे अच्छी तरह से फेरना है, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं विंटर पे। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से अपने पूरे हैंड के ऊपर ना ब्रश को अच्छी तरह से फेरना है कि ये सारी जो डेड स्किन है ना वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और फिर नेल कटर और बफर की हेल्प से अगर आपके नेल्स नीट एंड क्लीन होने वाले हैं तो फिर आप इसको नीट एंड क्लीन कर ले। बफर को यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, इसके ऊपर सारे स्टेप अच्छी तरह से मेंशन है। इस तरह का नेल पेंट रिमूवर वाइप होने जरूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी नेल पेंट कहीं ना कहीं लगी रह जाती है। तो ये बहुत ईजीली जो है ना आपके नेल के ऊपर से ना ये नेल पेंट अच्छी तरह से रिमूव कर देते हैं। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके फ्री डेज हैं, कहीं अपने आना जाना है, तो आप इस तरह की ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी लगा सकती हैं। लगी हुई बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत ही डिसेंट लगती है। बाद आप कोई भी अच्छी सी हैंड क्रीम ले लें। मेरे पास यहाँ पे निविया की ये हैंड क्रीम है और ये हैंड्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखती है और बहुत सॉफ्ट बना देती है हमारे हैंड को। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, अपने पाँव को डिप कर लेना है गर्म पानी में और इसी तरह से
ब्रश लेके अपने पाँव के नेल्स, अपने पाँव के फिंगर की नकल्स पे अच्छी तरह से इस ब्रश के साथ ना आपने पाँव की सफाई करनी है ताकि सारी मैल वगैरह सारी डेड स्किन उतर जाए। फिर आपने कोई भी अच्छी सी फुट क्रीम ले लेनी है। अगर आपके पास फुट क्रीम नहीं है तो फिर आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लें और फिर इसको आपने अपने पाँव के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। मतलब कि आपने इस तरह से अप्लाई करना है कि आपने अपने पाँव की मालिश करनी है। बहुत से लोगों को इशू होता है कि सर्दियों में उनकी एड़ी जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो जब आपने इस तरह से अपने पाँव पे लोशन अप्लाई करना है ना, तो ये सिलिकॉन टाइप सॉक्स होती हैं जो कि दराज से इजीली आपको 99 रुपीज़ में मिल जाती हैं। तो आपने इस तरह से इन दोनों सॉक्स को ना लोशन लगाने के बाद अपने पाँव में पहन लेना है। जब सारी रात आप इन सॉक्स को पहने रखेंगे ना, तो आपकी सुबह आपकी एड़ियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज पीरियड हाइजीन। मार्केट में डिफरेंट साइज के डिफरेंट वैरायटी के पैड्स मौजूद हैं। तो आपने जब भी पैड्स को सिलेक्ट करना है तो आपने अपनी अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। मतलब थिक करना है, थिन करना है, या आपने लॉन्ग करना है, या किस तरह का करना है। एक और मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी कि आपने अपने पैड को 5 से 6 घंटों के बाद चेंज करना है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि अपने पैड को पूरा पूरा दिन चलाते हैं। इससे क्या हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इन्फेक्शन से बचे तो 5 से 6 घंटे के बाद आपने अपना पैड चेंज करना है। जब भी आपने पैड सेलेक्ट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अगर आपका लो ब्लड फ्लो है तो फिर आपने थिन पैड सेलेक्ट करना है। अगर आपका हैवी ब्लड फ्लो है तो फिर आपने थिक पैड सेलेक्ट करना है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक कावे की रेसिपी। जब भी क्या होता है कि पीरियड्स होते हैं विंटर में, तो हमारे साथ मसला होता है हमें ठंड बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, जुकाम हो जाता है, या हमें जो है बहुत ज्यादा क्रैम्प्स का इशू फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें 1 से 2 कप चाहिए पानी। पानी को हमने अच्छी तरह से बॉयल करना है और फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे सौंफ, और फिर हमने इसको अच्छी तरह से पकने देना है ताकि पानी अच्छी तरह से पक जाए। और फिर हमने इसको 1 कप के अंदर ऐड कर देना है। और आप इस ड्रिंक को किसी बिस्किट, खजूर वगैरह के साथ ले सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रिंक है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू रिमूव फेशियल एंड बॉडी हेयर्स। और फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए हमें टिंकर रेजर और एलोवेरा जेल चाहिए। बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए हमें सिंपल सी 2 चीजें चाहिए। हमें चाहिए बॉडी रेजर और इसके साथ साथ हमें चाहिए नेक्सन का ये बेबी ऑयल। तो जब भी आपने अपने फेस से हेयर रिमूव करनी है, सबसे पहले उस एरिया पे आपने एलोवेरा जेल को अप्लाई करना है ताकि स्किन सॉफ्ट हो जाए और आपकी स्किन के ऊपर कट ना लगे। जब भी आपने टिंकर रेजर को यूज करना है अपने हेयर को रिमूव करने के लिए, तो आपने थोड़े थोड़े करके हेयर नहीं उतारने, बल्कि आपने एक ही साथ क्या करना है कि टिंकर रेजर को चला देना है ताकि सारे हेयर एक दफा रिमूव हो जाए। बॉडी के हेयर को रिमूव करना है, तो बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने बॉडी के ऊपर ये नेक्सन का बेबी ऑयल अप्लाई करना है ताकि स्किन ड्राई ना रहे, स्किन सॉफ्ट हो जाए। और इस तरह से फिर आपने अपने बॉडी के हेयर जो हैं इस रेजर की हेल्प से उतार लेने हैं सारे के सारे। ये सेफ टू यूज है रेजर और इनको यूज करना भी बहुत ज्यादा इजी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माउथ हाइजीन या ओरल हाइजीन। और हम अक्सर सर्दियों में लापरवाही कर देते हैं कि ठंड होती है और हम ब्रश करके नहीं सोते। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने टीथ लाजमी डेली बेसिस पे ब्रश करके सोएं। ब्रश करने के बाद आपने डेली बेसिस पे लाजमी माउथ वॉश यूज करना है ताकि जितने भी आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाए। और इस तरह से आपने ये बॉक्स बना लेना है। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने इलायची और कोई बबल गम वगैरह ऐड कर लेनी है। इसको आप अपने पर्स में रख लें, अपने पॉकेट में रख लें, जहां भी आप कंफर्टेबल है वहां रख लें। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आपको फील होगा कि आपके मुंह के अंदर से स्मेल आ रही है, तो आप इस तरह से एक इलायची ले लें, इसको चबा लें, या फिर आप बबल गम खा लें। इससे भी आपके मुंह की स्मेल अच्छे से खत्म हो जाएगी। ओरल हाइजीन के अंदर एक और स्टेप ये भी है कि आपने रात को सोने से पहले अपने दांतों में अच्छी तरह से फ्लॉस करना है। फ्लॉस के फायदा ये होता है कि आपके दांतों के दरमियान में जितने भी जर्रे फंसे होते हैं ना, ये अच्छे से निकाल देता है। क्योंकि ये जो थ्रेड सा लगा होता है ना, इसके ऊपर कोई मेडिसिन लगी होती है जो कि मतलब सेफ टू यूज भी है और अच्छे से सारे के सारे जर्रे आपके दांतों के दरमियान से निकाल देते हैं। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।